जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आप लोग हमेशा अपने लिए बहुत पॉजिटिव सोचना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही कमेंट करना, ताकि डियर वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। डियर, आप सभी का बहुत 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 आभार। थैंक यू। इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं और अपने लिए पॉजिटिव ही लिखते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं और आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं। डियर, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। किसी को सोच करके, जैसे आप महादेव जी को मानते हैं तो उनके बारे में सोच करके, या फिर आप महाकाली जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको याद करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। तो डियर, आज हम आपको गॉड गाइडेंस देने वाले हैं। आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है और हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको पॉजिटिव वाला मिले, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला मिले। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 24 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है DGLSRABMICVWPK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त भी हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। डियर, आपके लिए ईश्वर का संदेश है। हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए भी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने करियर के लिए। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि आप टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए। आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बर्डन अपने सिर पे ही उठा लेते हैं। आपको लगता है ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान हो रहे हैं, तो क्या आपके सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ का वक्त होता है, कुछ ज़िंदगी का कर्मा होता है। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ कर्मा है और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तो डियर, कुछ सबक है जो अभी सीखने बाकी हैं। कुछ सबक है या फिर कुछ लोगों के चेहरे देखने अभी बाकी हैं, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं। आप बहुत मासूम हैं। आप कभी समझ नहीं पाते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कि लोग आपका साथ दे रहे हैं। तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आप इतना परेशान ना हों। आप इतना परेशान बिल्कुल ना हो। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको जो लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या ऐसे ही आपकी ज़िंदगी कटेगी। आपकी ज़िंदगी में आपके मन मुताबिक, जैसे आपको लगता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो ले सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, इतना सोचना ना पड़े। तो डियर, आपका मैसेज है
आपके लिए ईश्वर का कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में बहुत ढेर सारे पैसे लिखे हैं। क्योंकि आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं और बहुत सारा काम करने आए हैं ईश्वर का। तो डियर, ऐसे राह में ईश्वर आपको खुद पैसे देंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ पॉजिटिव भी करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। बिना पैसों के आज के टाइम में कोई काम नहीं होता। तो ये तो आप सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में पैसे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। आपको कभी इतने पैसे मिलेंगे कि जिससे आप बिना सोचे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। डियर, आपकी किस्मत में ढेर सारे पैसे लिखे हैं। पैसे से प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, आँख बंद करके कर लेते हैं। कोई भी आपके हिसाब की बात करता है, आप उस पे भरोसा कर लेते हैं। लोग आपकी उम्मीदों को तोड़ जाते हैं। आपसे लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, फिर आपको उन पे भरोसा होता है, फिर आप रोते हैं, फिर आप ईश्वर को इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले आप लोगों को समझना सीख लीजिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन मतलब से बात कर रहा है, कौन सच में कोई मदद कर रहा है। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले आप लोगों को समझना शुरू कर दीजिए कि लोग आपके साथ क्या खेल खेलते हैं। आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो या फिर लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड देख रहे हो, तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो पहले आप लोगों की बातों में आना बंद कर दीजिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किसी के भी 2 आँसू पे पिघल जाते हैं। कोई भी आया, आपके सामने रो कर के दिखाता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप उसके आँसुओं में पिघल जाते हैं, उसकी गलती, उसकी आदतें सब कुछ भूल जाते हैं। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता फिर। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आपका दिल किसी पे भी भरोसा कर लेता है, सिर्फ़ उसके आँसू देख कर के, तो ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए। क्योंकि आप बहुत मासूम हैं और लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। लोग आपसे बड़ी-बड़ी बातें करके आपकी मतलब जो फीलिंग्स है ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं। पहले आपकी बातें समझ जाते हैं कि आपको कैसी बातें पसंद है, कैसे आपसे बातें करें, कैसे आपको फँसाएँ, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। उसके बाद आप रोते हैं। हो सकता है कि आप अपने बारे में भी सब कुछ बता देते हो। किसी ने थोड़ी-सी बात करी, किसी ने आपको बाबू बच्चा बोला, आपने उसको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना दी। और आप लोगों की मदद बहुत करते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी सोचते ही नहीं हैं। खुद के लिए भी पहले सोचा करिए। खुद के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि खुद के लिए 10 मिनट का भी टाइम नहीं निकालते हैं। खुद के लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं। काम हो गया, बाहर का काम हो गया, घर का काम हो गया, ज़िम्मेदारियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे बना कर रखते हैं ज़िम्मेदारियों का। लेकिन उनका मन करता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, तो उन्हें लगता है कि अरे छोड़ो, रहने दो, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पहले उन्हें देख लेते, बाद में देखेंगे। दिल करता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, पहले ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लेते हैं, जब सब कुछ ठीक चलेगा तब कर लेंगे। ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं, अगर आप कर्मा कर रहे हैं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आप कर्मा कर रहे हैं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आपके साथ भुगतेगा। तो डियर, मेडिटेशन भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके सब कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, खुद को शांत रखेंगे, खुद का कर्मा क्लीन करेंगे, तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी होने लगेगा। आपके ब्लॉकेज हैं, जो अभी आप उसको ख़त्म करने के लिए अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करें। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की तरफ आँख बंद करके बस चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं कि बस मुझे या तो वही चाहिए या फिर उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आँख बंद करके आप किसी एक व्यक्ति के पीछे चले जा रहे हैं। उसके लिए रोए जा रहे हैं, उसके लिए मरे जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब भी करते हों।
हो सकता है कि वो आपसे करते हों, तो अब आपको लग रहा है कि आपकी गलती है, आपने ज़्यादा गलती की है। अब आप ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही बोलेंगे। अब आप उनके हिसाब से खुद को बनाना चाहते हैं। उनके हिसाब से आप खुद को बदलना चाहते हैं। तो डियर, इस पर का आपके लिए संदेश है कि किसी और के लिए अगर आप खुद को बदलेंगे, तो पूरी ज़िंदगी आप खुद को रोता हुआ पाएँगे। क्योंकि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, उसका सिर्फ़ इतना सा रोल था आपकी ज़िंदगी में कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। हो सकता है कि आप इनसे मिले हों, तो फिर आप टैरोट से जुड़ गए हों। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तो आपने ईश्वर का संदेश देखा हो पहली बार। कुछ मतलब स्पिरिचुअल वीडियो से आप जुड़े हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल इंसान से मिले हों। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अब इनका रोल ख़त्म हुआ आपकी ज़िंदगी से। जितना रोल था इन्होंने निभा लिया। अगर इन्हें आपके प्यार का एहसास होता है, अगर इन्हें आपसे प्यार हो जाता है, तो ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। लेकिन अगर आप इनके पीछे भागेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएँगे। क्योंकि इनका रोल सिर्फ़ इतना सा था आपकी ज़िंदगी में कि आपको सबक सिखाना। क्योंकि टूटा हुआ इंसान जितनी तेज़ी से सक्सेस पाता है ना जिद में, जुनून में, उतना इंसान और कोई पा नहीं पाता। लेकिन सही रास्ता चुनने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो डियर, अभी आपको सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। आप अभी भी इनके पीछे भाग रहे हैं, अभी भी आप इस रिश्ते में एफ़र्ट लगा रहे हैं कि काश ये रिश्ता ठीक हो जाए, काश सब कुछ सही हो जाए। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने होंगे, तो आ जाएँगे। आप इनके पीछे मत भागिए। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करिए, अपनी सक्सेस में लगाइए। अगर आप बदल गए, अगर आप सक्सेस हो गए, तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लिखी है, लेकिन आपको इस तरह से तोड़ दिया जा रहा है ताकि आप अपने सक्सेस पे ध्यान दें। ना प्यार पे ध्यान दें, ना किसी की बातों पे ध्यान दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से में, जुनून में, अपने सक्सेस में दिल-दिमाग लगाएँ, अपने करियर में लगाएँ। तो डियर, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे। आप इन्हें भूल करके आप इन्हें भूल करके, इन्हें छोड़ करके, अभी इनकी आदत-वादत सब कुछ छोड़ करके अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ईश्वर का आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी-कभी हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, लेकिन हम बहुत बेकार की चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसी ऐसे इंसान के पीछे हम भाग कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। कभी-कभी ज़िंदगी में वो पल आता है, जो चीज़ हो गई या फिर लोग हो गए, जिनके पीछे पहले हम बहुत परेशान होते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे! ये तो हमारे काबिल ही नहीं थे। पता नहीं क्या ये अपने आप को समझ रहे थे। इनसे बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। हमने अपनी सक्सेस को, अपनी किस्मत को कभी पहचाना ही नहीं। तो डियर, इस पर का आपके लिए संदेश है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ये भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे। ऐसा नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएँगे। ये भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो, बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार आपके साथ किया हो। लड़ाई झगड़े किए हों, बहुत बुरा भला बोला हो, बहुत कुछ सुनाया हो, तो आपको लगता है कि क्या इनके साथ रिश्ता दोबारा ठीक होगा? क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अगर आप सक्सेस पा लेते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में सक्सेस ही सबको जवाब देगी। अगर आप सब कुछ छोड़ कर के इनसे बेहतर कोई इंसान ढूँढने में लग जाते हैं कि अपने पार्टनर से बेहतर कोई इंसान ढूँढेंगे, जो मुझे समझेगा, जो मुझे बहुत प्यार देगा, जो बहुत अच्छा होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने एक के बाद आपने दूसरी गलती ज़िंदगी में कर ली है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपका जो भाग्य है, आपका जो किस्मत, जो सक्सेस है, जो आपका करियर है, वो लोगों को जवाब देगा।
आप एक को छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ बढ़ जाइए, दूसरे को छोड़ के तीसरे के साथ बढ़ जाइए, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अपने करियर पे ध्यान देना ही होगा। जब तक आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देंगे, करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, करियर को बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नहीं कुछ सोचेंगे, तब तक डियर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। सुकून नहीं आएगा। कोई भी इंसान आपको सुकून दे ही नहीं सकता। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप कितने भी प्यार ढूँढ लें, कितना भी प्यार लोगों से पा लें, लेकिन जो सुकून आपको अपनी सक्सेस में आएगा, अपनी मेहनत पे आएगा, वो किसी से नहीं मिलेगा। और जो लोग आपको समझते नहीं हैं, वो लोग भी एक टाइम पे आपको समझना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी और के चक्कर में भाग रहे हैं, किसी और से आप प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको लेकर के, तो आप उनको लेकर के परेशान मत होइए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये भी आपकी ज़िंदगी में आएँगे और इनसे बेहतर लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएँगे। एक टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। ये इंसान आपके लिए बदलने के लिए तैयार होगा। जैसे ये इंसान अभी आपको इस्तेमाल कर रहा है ना, आप पे अपने रूल्स लगाते हैं ना, तो बाद में ये खुद पछताएँगे आपको खो कर के। डियर हो सकता है आप कोई जॉब करते हो लेकिन उसमें दिल दिमाग आपका ना लगता हो, तो आप इनकी तरफ से दिल दिमाग हटाइए। किसी भी वजह से आप बहुत परेशान हैं, फैमिली की वजह से, किसी पार्टनर की वजह से, अपने जिससे आपने शादी की हो उनकी वजह से बहुत परेशान हो, अपने बच्चों को लेकर के आप बहुत परेशान हो, तो आप ये सारी परेशानियों से दिल दिमाग हटाइए, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता। परेशान होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप पॉज़िटिव रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं, तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलेगा। आप इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने शादी भी कर ली है, तो भी आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं आया है, पहले भी आपको लोग नहीं समझते थे, पहले भी आपको कोई प्यार नहीं देता था, तो डियर आप समझ लीजिए कि आपका करियर ही आपको सुकून दे सकता है। अब आपने सबको टाइम दे कर के तो देख लिया, लेकिन किसी ने आपको सुकून नहीं दिया, किसी ने आपकी कदर नहीं करी, किसी ने आपको प्यार नहीं दिया, तो अब आप अपने करियर को टाइम दे के देखिए। और ऐसा भी मत सोचना कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सोचते हैं, बस वही होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं। जैसे आप किसी को दू हवा है, हवा देखी तो नहीं जाती ना, लेकिन फ़ील की जाती ना, होती तो है ना। तो इसी तरह से डियर सक्सेस भी है और पॉज़िटिव सोच भी है। अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे, तो पॉज़िटिव हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो डियर आप करते रहिए। आप पॉज़िटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। इम्बैलेंस ना हो कि आज कुछ और, कल कुछ और हो जाए। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे और आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 1 में तो आपके लिए ईश्वर का संदेश यही है कि जो भी मिलेगा आपके करियर से ही आपको मिलेगा। अगर आप बहुत स्टेबल हो जाते हैं तो ही आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत प्यार मिलेगा। क्योंकि जो पॉज़िटिव लोग होते हैं वो पॉज़िटिव लोगों के पास ही आते हैं। और आपको पता है, पैसा ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ से कम भी नहीं है। बहुत अच्छे रिश्ते जो होते हैं वो मतलब किसी प्रॉब्लम में, तकलीफ़ में टूट जाते हैं, साथ छूट जाते हैं। अगर कोई साथ देता भी है उस टाइम पे, तो डियर वो कभी भी आपको सक्सेस होते हुए नहीं देख सकते। जब आप सक्सेस होने लगते हैं, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर उन्हें बहुत जेलसी होती है। उन्हें आदत हो जाती है, जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं ना, उसको गुलाम बना कर के रखने के लिए। उसे कभी खुली हवा देने के लिए छूट नहीं दे पाते हैं। तो डियर आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर पॉज़िटिव है, अपने करियर से रिलेटेड है, तो आप उस पे ही ध्यान दीजिए। आपके लिए सबसे पहले करियर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए अपनी लाइफ़ में और किसी और के लिए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। डियर डियर आपकी ज़िंदगी में करियर सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि आपके पास ऐसे लोग हैं जो पैसे से ही प्यार करते हैं। वो फैमिली के लोग हों, पड़ोसी के लोग हों, दोस्त हों, जो भी हों, ये ज़्यादातर पैसे से ही प्यार करते हैं, लेकिन ये बात बड़ी-बड़ी कर सकते होंगे,
बड़ी बड़ी बातें करते होंगे आपसे कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए सोचते हैं, आपके पैसों से पे नहीं मरते हैं, लेकिन डियर ये पैसों पे ही मरते हैं। तो आप ये सोचिए, इस दुनिया में अगर कोई आपका सच्चा साथी है तो वो आपके ईश्वर हैं और आपका करियर, आपके पैसे। ठीक है? आप इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ईश्वर का आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोगों की बातों पे थोड़ा कम ध्यान दें और किसी की बातों में आके अपनी ज़िंदगी के राज ना खोलें, वरना एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप ज़िंदगी से हार जाएँगे। तो ज़्यादा करके अपनी बातें शेयर करने से बचिए। कोई कितना भी प्यार से पूछे, लेकिन उससे अपनी बातें शेयर मत करें, वरना वो एक दिन आपको बहुत कुछ सुना सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए, आपने अपने लिए कुछ सोचा, तो फिर लोग आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएँगे। तो प्लीज़ डियर, अपने सीक्रेट सीक्रेट ही रखें, किसी से शेयर ज़्यादा ना करें, क्योंकि कभी-कभी जब हम दर्द भी किसी से शेयर करते हैं ना, तो कम होने की वजह बढ़ जाता है। तो अपने दर्द को अपने पास ही रखें, ईश्वर से शेयर करें, किसी और से अभी आप मत बताएँ, क्योंकि अभी कोई आपको समझ सके ऐसी एनर्जी किसी की है नहीं। तो प्लीज़ डियर, आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ लोग हैं किसी और के पीछे बहुत परेशान हो रहे हैं, सैड एनर्जी में हैं, वो अभी अपने काम पे, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि उनके पीछे अंधे बन कर के चलने की ज़रूरत नहीं है। आँखें खोलिए, देखिए वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि उसको आपने बेइंतहा प्यार दिया है। उसको आपके जितना प्यार कोई दे ही नहीं सकता। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। जो बात उन्हें पसंद नहीं थी वही बात आपने की है। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं होती है कि वहाँ दूरियाँ हो जाएँ, बात बंद हो जाए। तो डियर, इनका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से ये आपसे अभी दूर हुए हैं। ये खुद लौट करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। आप इनके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने करियर पे टाइम वेस्ट करें, ठीक है? तो आपको कुछ अच्छा हासिल होगा। किसी और के पीछे इतना परेशान मत होइए। अपने प्यार पे यकीन रखिए कि आपने इतनी मोहब्बत दी है कि वो इंसान आपसे दूर जा ही नहीं सकता। अगर वो जाएगा तो वो आपके प्यार के काबिल नहीं है, ठीक है? लेकिन नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप बहुत स्टेबल हो जाते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप दुःख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, खुश में ज़्यादा खुश नहीं होते। आपको लगता है कि सब कुछ बैलेंस है। ज़िंदगी में अगर बहुत दुःख भी है, तो आपको लगता है ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। ईश्वर पे आपको बहुत भरोसा है। तो डियर, इस एनर्जी में आपको आपका ट्विन ज़रूर मिलेगा। अगर मिल चुके हैं, तो फिर आप मेडिटेशन और ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपसे दूर भी हो जाएँगे अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। डियर, आपको ट्विन आपका मिल सकता है। ये ईश्वर का आपके लिए मैसेज है। ये किसी भी तरह से मिले, ऑनलाइन मिले, किसी पार्टी में मिले, इन्हें देख कर के आपको बहुत प्यार महसूस होगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो डियर, ये आपके ट्विन होंगे। ये मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपको स्पिरिचुअल में, मतलब ईश्वर में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। अगर अभी आपको नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं देता, आप ईश्वर से भी नफ़रत करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगेंगे, बहुत कुछ पॉज़िटिव करने लगेंगे। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होगा। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करना, अपना इनर वर्क ज़रूर कंप्लीट करना, वरना ये भी आपसे दूर हो जाएँगे। ठीक है? अपना ख़्याल ज़रूर रखना और अपने अपनों का ख़्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। अब तो सिर्फ़ मेडिटेशन करना और पॉज़िटिव रहना और अपना ख़्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर।
ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 27 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, X, L, V, W, T, R, O, I, G, S, M, Q, R। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, एयर साइन। डियर, आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि आप बहुत समझदार हैं। आप बहुत समझदार हैं। ईश्वर को जितनी आपकी परीक्षाएं लेनी थी उतनी ईश्वर ले चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आना बंद हो जाएंगी। नहीं, ईश्वर ने आप में ये चीज़ देखी है कि आप कभी दुख में इतना दुखी नहीं होते और सुख में बहुत खुश नहीं होते हैं। मतलब बराबर रहते हैं। और आपने ज़िंदगी से हमेशा तकलीफ़ें ही देखी हैं। हो सकता है कि बचपन से आपने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को उठाया हो, बहुत कुछ मतलब देखा हो, अक्सर आपने अपनी ज़रूरतें पूरी की हों, इच्छाएँ, जैसे होता है ना कि ये पसंद है, ये ले लेते हैं, या फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर ले नहीं पा रहे। आपको लगता है नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं लेते, लेकिन जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करते हैं। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी अब कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जो बहुत पॉजिटिव होंगे। लेकिन आपको उस पे दिल दिमाग से ही काम करना है। जैसे होता है ना कि हाँ कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में सोचेंगे। अगर आपको कोई ऑफ़र अभी हाल फिलहाल में मिल रहा है तो आपको उस पे ध्यान देना होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन जो भी करना है वो ध्यान से करना है। क्योंकि डियर, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आप हो सकता है कि ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत टाइम से करना चाहते हो, तो इसी से रिलेटेड आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है। हो सकता है कि आप कुछ करना अलग चाहते हो, लेकिन अभी आप कर कुछ और रहे हो। तो डियर, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करेंगे। ये किसी भी तरह से हो सकता है। कुछ मोटिवेशन किसी को देने लगेंगे आप, किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, अपनी बातों से हील करेंगे। आप रेकी हीलिंग जानते होंगे। डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, किसी तरह से आपको ईश्वर का संदेश मिलने वाला है। आप कुछ ईश्वर का काम करने वाले हैं। आप किसी की ज़िंदगी में भी जैसे जाएँगे तो उसके लिए भी कुछ पॉजिटिव ही करने वाले हैं। डियर, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत टूटा हो, बहुत हारा हो, जिसको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। ये जो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं जो कहते हैं ना ईश्वर का गॉड गिफ्ट है मेरी ज़िंदगी में, तो डियर, वो आप ही किसी के लिए बन सकते हैं। आप अब किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए एक्शन लेने वाले हों। हो सकता है कि आप अपना सब कुछ छोड़ कर के किसी के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करने वाले हों। और ये सारी चीज़ें ईश्वर का संदेश होंगी आपके लिए। ये सारी चीज़ें ईश्वर का संदेश है आपके लिए। और आपके लिए ईश्वर का बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है कि समझदारी से आपको कदम बढ़ाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हो, लेकिन कोई आपको बहुत रोक-टोक कर रहा हो। हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ बदलना चाहते हो, कोई नियम, कायदे, कानून बदलना चाहते हो जो ठीक ना हो। तो डियर, कुछ पॉज़िटिव आप करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी को पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हो, लेकिन लोग आपको गलत बोल रहे हो। तो ईश्वर का संदेश है कि आपको पीछे नहीं हटना। आप जो पॉजिटिव कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन समझदारी के साथ।
क्योंकि जब हम अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं ना, तो जो लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं, जो लोग अच्छे काम नहीं करते हैं और वो देखते हैं कि इस इंसान का ज़्यादा नाम हो रहा है, तो वो जलने लगते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। तो डियर, आपको थोड़ा-सा समझदारी के साथ चलना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका दुश्मन है। क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ तो बहुत करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी नहीं रहेगी। आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिससे आपका बहुत नाम भी होगा, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी होगा और लोग आपकी तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं। कुछ बड़ा करने वाले हैं। हो सकता है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हों, तो डियर, इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसमें ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि डियर, आपने कभी ईश्वर का हाथ छोड़ा ही नहीं। ज़िंदगी में आपके तकलीफ़ें हों, चाहे जो भी हो, लेकिन कभी भी आपने ईश्वर का हाथ छोड़ा ही नहीं है। तो डियर, ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, कुछ लोग आपके बहुत करीबी हैं जो आपको बहुत अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इन्हीं लोगों से बहुत सावधान रहना है। हो सकता है कि आप ये किसी चीज़ से बहुत परेशान हो या फिर किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो या फिर जॉब करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप नया कर रहे हैं, किसी से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरा अपना नहीं है लेकिन दिखा रहा है, तो आपको उस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ करीबी लोग ही हैं जो आपके अपने हैं। कुछ करीबी लोग ही हैं जो आपके अपने हैं, अपना बन करके आपको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है डियर कि आपकी शादी का ऑफ़र आ सकता है और आपको शादी करनी पड़ जाए। तो डियर, अभी हाल-फिलहाल में आपको कुछ बड़ा करना है। जो भी होगा, ये आपके करियर से रिलेटेड ही होगा, आपकी ज़िंदगी की स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड ही होगा। आप इस पे नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप समझ लीजिए वो आपके भाग्य से जुड़ा होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होने लगेगी, बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। हो सकता है कि आपके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो, आप बहुत परेशान हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके आने से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो ईश्वर का किया जा रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, आप छोटी बात से भी, जैसे कभी-कभी होता है ना कि आपको लगता है कि अब क्या होगा? तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की डोर ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर अपने हिसाब से आपको चला रहे हैं। आपसे ईश्वर को बहुत कुछ करवाना है, तो आप अपनी ज़िंदगी की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे किसी की बातों में पूरी तरह से बहक नहीं जाना है, किसी पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर लेना, और आपका कोई कुछ कभी कर नहीं सकता। सिर्फ़ आपको थोड़ी देर के लिए लोग तकलीफ़ दे सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, आपकी बातों का, जैसे होता है ना, किसी और को बता कर के उसका मज़ाक बना सकते हैं, लेकिन कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई आपके साथ बहुत बड़ा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर आपके साथ कभी इतना बुरा होने ही नहीं देंगे अब, क्योंकि ईश्वर ने आपको तैयार किया है अपने काम के लिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अभी हाल-फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है। आपको उसे लेकर के नेगेटिव नहीं सोचना, पॉज़िटिव ही रहना है और आपको पॉज़िटिव ही सोचना है। पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव करना है और मेडिटेशन तो और ज़्यादा करना है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को समझ सकें। आप अपनी इंट्यूशन को समझ सकें, आपको ईश्वर क्या रास्ता दिखा रहे हैं, आप उसे समझ सकें। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हों, सपने में मैसेज मिलते हों, बहुत ज़्यादा आपको ईश्वर दिखते हों या फिर कोई जगह दिखती हो या फिर किसी के बारे में कुछ पता चलता हो, तो डियर, आप ये समझ लीजिए ये ईश्वर का संदेश है। आप अपने सपने को बहुत ध्यान से देखिए कि उसमें क्या-क्या था आपके लिए। तो डियर, उसमें आपको ईश्वर का संदेश मिल जाएगा। आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, आप किसी से भी मतलब के रिश्ते नहीं रखते, आप हर किसी से प्यार करते हैं। कोई कैसा भी हो, आप हर किसी से प्यार करते हैं और आपकी ये आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों से भी
मतलब बहुत प्यार करते हैं, ज़रूरतें उनकी पूरी करते हैं। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करते हैं। आप अच्छा और बुरा देख कर के रिश्ते नहीं बनाते। आप किसी के पैसे देख कर के रिश्ते नहीं बनाते। आपको लगता है कि ये इंसान पॉज़िटिव है, ये इंसान बहुत सच्चा है। अगर कोई इंसान सच्चा नहीं भी होता है ना, तो आप उसे बदलने की, सही रास्ते पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छे लोगों से तो दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर गलत होता है या फिर उसमें कोई कमियाँ होती हैं, तो उसे वो सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उसे भी बदलने की कोशिश करते हैं। डियर, आप इतने पॉज़िटिव हैं कि सिर्फ़ अच्छाइयों से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छाइयों से तो पूरी दुनिया प्रेम करती है। अगर किसी ने किसी की अच्छाइयों से प्रेम किया तो क्या किया? क्योंकि उससे तो पूरी दुनिया प्रेम कर रही है। अगर उसमें कोई कमी है, उसे आप जानते हैं, तो उसे आप बदलने की कोशिश करें। तो डियर, आप कुछ ऐसा ही करते हैं ज़िंदगी में लोगों की। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। लोग आपसे बोलते भी होंगे कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आप मैसेज यही है कि आप मेडिटेशन करते रहें। आपको बहुत जल्द ईश्वर का कोई संदेश मिलने वाला है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो भी रहा हो, आपको बहुत टेंशन हो रही हो, आप सोच रहे हो कि अभी हमें ये नहीं करना था, थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं। तो ईश्वर का संदेश है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना साथ दीजिए। किसी काम को लेकर के अगर आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, तो आप उसमें अपना कदम बढ़ाइए। आप उसमें अपना कदम बढ़ाइए, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि बहुत पुराना आपका सपना हो, वो पूरा होने का ऑफ़र आपके पास आ रहा हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो इस वक़्त आपके लिए मैसेज है कि टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये ऑफ़र अगर हमने भेजा है तो सब कुछ करेंगे भी हम ही। टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के लिए कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए सपनों का घर लेना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने भाई-बहन के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है। आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन एक पल के लिए आप थोड़ा-सा सोचेंगे कि सही है कि नहीं सही है। अगर आप ना कर पाए तो क्या होगा? तो डियर, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशियों का टाइम शुरू हो गया है। आपकी खुशियों का टाइम शुरू हो गया और आपके साथ-साथ दूसरों की मदद करने का भी टाइम शुरू हो गया है। दूसरों के बारे में सोचने का भी टाइम शुरू हो गया है। अब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ करने के लिए सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है, बहुत खुशी से बहुत कुछ करेंगे। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव होगा। आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, उस काम के बारे में आपको पता चलेगा। आपको खुद आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आप क्या करने आए हैं, आपका क्या काम है। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करना और अपना ख़्याल ज़रूर रखना। अपना ख़्याल रखना और अपने अपनों का ख़्याल रखना। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने देना। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करना और पॉज़िटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव ज़रूर रहना। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन पॉजिटिव ही रहना है। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मई, अगस्त, फरवरी, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख,
19 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, X, L, V, M, S, D, E, C, R, J, Y, O, M, F, U, Y, T, C। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। ईश्वर का आपके लिए संदेश है, ईश्वर का आपके लिए संदेश है। आप बहुत सोचते हैं, क्या ईश्वर आपकी पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं उससे ईश्वर प्रसन्न है? आपको लगता तो है कि ईश्वर आपके साथ है, आपको भरोसा भी बहुत होता है कि ईश्वर आपका हर कदम पे आपका काम संभाल लेते हैं। कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं आता कि जैसे आपने कुछ सोचा हो और वो काम हुआ ना हो। अब जैसे बहुत बड़ी चीज़ सोच ले तो उसे होने में उतना ही टाइम भी तो लगेगा ना। जैसे आपने हाल फिलहाल में कुछ सोचा कि ये काम हो जाता, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती, ये टेंशन ख़त्म होती, तो डियर वो होती ज़रूर है। आपका कभी भी काम बिगड़ने नहीं देते ईश्वर। तो क्या ये कम पहचान है कि ईश्वर आपके साथ है? क्या इससे आपको पता नहीं चलता कि ईश्वर आपके पूजा पाठ, आपके भाव से, आपकी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से ईश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप व्रत भी बहुत करते होंगे, अनुष्ठान भी करते होंगे, तो ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये सोचने में वक्त मत गंवाओ कि हम प्रसन्न हैं कि नहीं। आप जो कर रहे हो उसे आप पॉजिटिव तरह से करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आपके हिसाब की चीज़ें ना मिले तो आपको ये लगे कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पता नहीं होता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टाइम आते होंगे जिस टाइम पे आप कुछ चाहते होंगे। हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको चीट कर रहे हो, वो आपको धोखा दे रहे हो, तो डियर वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहे हो। तो आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ सकता। मेल हो फीमेल हो, डियर आपको कभी कभी ये बात आती है मन में कि वो आपको क्यों नहीं मिलता। अगर उसे धोखा ही देना था तो ईश्वर ने उसे आपकी ज़िंदगी से पहले ही दूर क्यों नहीं रखा। वो आपकी ज़िंदगी में आया ही क्यों, वो आपसे मिला ही क्यों। तो डियर इससे आपको कुछ सबक सीखने थे, इससे आपको कुछ सबक सीखने थे कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरे लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके आने से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस नहीं हुए। जो आप हर किसी की बातों में प्यार देखने लगते थे कि बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, तो ये आँख खुल गई आपकी। ये जो आँख बंद करके आप किसी पे भरोसा करते थे ना, ये आँख खुल गई है आपकी, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे से सोचना भी होगा। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ बदला है, जो आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी था। आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए नहीं बने थे। इनका जितना काम था इन्होंने किया, बस ख़त्म हो गया। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो आप उसे छोड़ ही देंगे ना, उसे करते थोड़ी ना रहेंगे। तो इन्हें ऐसा ही कुछ करना था और आपका कुछ कर्मा भी था जिसे चुकाना था। तो डियर इनके आने से बहुत कुछ चेंजेस हुए आपकी ज़िंदगी में। आप जो बहक जाते थे, किसी की बातों पे भरोसा करते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब आपको लगता है कि अब भरोसा नहीं होता। हाँ, बात कर लेते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता। अब आप उतने मजबूत हो गए कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। उम्मीदों की आदत लगा के कोई आपको छोड़कर यूँ जा नहीं सकता। तो डियर ये सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी थे। जब तक आप टूटेंगे नहीं, तब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं। खुद की तरफ, सेल्फ लव की तरफ आप बढ़ेंगे नहीं। तो डियर आपको सेल्फ लव सिखाना था। ईश्वर का आपका संदेश है कि आप सेल्फ लव करिए।
ज़िंदगी में लोग आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं, तो आप पहले खुद से प्रेम करिए। जब आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो दूसरा आपको कैसे कोई समझेगा? तो डियर, आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं, ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते थे। अब आप सीख चुके हैं, तो उसकी तरफ भागना बंद कर दीजिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और अगर कुछ चीज़ें ईश्वर आपको नहीं देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। अगर आप ईश्वर पे प्रेम करते हैं, अगर आप ईश्वर से भरोसा करते हैं, ईश्वर पे आप भरोसा करते हैं, तो आप एक बात सोच लिया करिए कि शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अगर ईश्वर ने आपको नहीं दिया है, तो कुछ तो बात रही होगी ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि ईश्वर आपके करीब है कि नहीं है। ईश्वर अब आपसे नाराज़ तो नहीं हो गए, ईश्वर आपसे रूठ तो नहीं गए, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि आपने ईश्वर किसी और को ही मान लिया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यार में ही सब कुछ मान बैठे थे। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सब कुछ छोड़ चुके थे, ईश्वर से भी नाराज़गी शिकायतें कर रहे थे। तो डियर, ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, दुख में हो चाहे सुख में हो, लेकिन लोग उन्हें पहचानना बंद कर देते हैं। तो जब आपने इनको याद करना बंद कर दिया, आपने इनको गलत बोलना शुरू कर दिया, तो ईश्वर आपसे रूठ थोड़ी ना गए। ईश्वर तुच्छ इंसान थोड़ी नहीं है कि आपने बहुत प्यार दिया तो वो आपके हो गए, अगर आपने उन्हें कुछ बुरा बोला तो वो आपसे रूठ गए, अब वो आपको बहुत कुछ बुरा भला कर देंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसे सुधारने की कोशिश करिए, दोबारा वो गलती ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, लोगों के लिए करते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनके मन में एक सवाल रहता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। और ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा होता ही रहता हो। आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ गलत कर देते हो, फिर भी लोग आपको उल्टा सीधा सुनाते हो, फिर भी आपको लोग समझते ना हो। तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उससे आप कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन उससे आपको उम्मीद रहती है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा करेगा, वो इंसान आपको समझेगा। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आप उससे उम्मीदें मत करिए कि वो आपको उसके बदले वही देगा जो आपने किया है। ये उम्मीदें मत करिए, वरना कभी आप बिना स्वार्थ वाली कोई चीज़ें कर नहीं पाएँगे। बिना मतलब वाली ज़िंदगी आप जी नहीं पाएँगे। आप लोगों से मोह से जुड़ जाएंगे। अगर आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा ना, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, प्यार के बदले प्यार ही पाने लगेंगे। ये इंसान मेरे लिए कितना अच्छा करता है, ये इंसान मुझे बहुत समझता है, तो आप उन सबको किनारे कर देंगे जो आपके मोहताज हैं, जिनके लिए आपको बहुत कुछ करना है, जिनका आप भाग्य बदलने आए हैं। तो डियर, आप उनको किनारे कर देंगे, फिर आप प्यार के बदले प्यार ही पाने लगेंगे। जो आपको प्यार देगा आप उसके लिए करेंगे, जो आपको थोड़ा-सा नहीं समझेगा आप उसके लिए नहीं करेंगे। आप मोह से जुड़ जाएँगे, मोह के रिश्ते में फँस जाएँगे, और आपको पता है, आप मोह के रिश्ते से बहुत फँसे हुए हैं। आपका कर्मा इतना स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि पहले आप किसी से बहुत प्यार करते हो पास्ट लाइफ में, तो उसका भी कर्मा आप लपेट करके इस ज़िंदगी में आ गए हैं। आपकी ज़िंदगी में कर्मा बहुत है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, इसलिए उसका एहसास आपको कम होता होगा, थोड़े टाइम के लिए होता होगा। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कर्मा बहुत है। हो सकता है कि आपने अपने कार्मिक लोगों को ही अपनी इस ज़िंदगी में भी शामिल कर रखा है। आपको ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उस इंसान ने आपको समझा नहीं, या फिर किसी मजबूरी की वजह से वो आपके नहीं हुए। तो आपने अंत समय तक उनके बारे में सोचा है,
जैसे होता है ना कि काश कर लिया होता, काश अपने लिए कोई फ़ैसला ले लिया होता, काश उससे बदला ले लिया होता, काश उसके प्यार में इतने पागल ना होते। तो आपने उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखा। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का ही कनेक्शन बना रहे, नफ़रत का भी कनेक्शन बना रहता है। नफ़रत का भी कनेक्शन बना रहता है। तो डियर, जिससे हम जुड़े रहते हैं अंत समय तक, तो वो हमको अगले जन्म में मिलते हैं, कार्मिक रूप से मिलते हैं। अगर बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं तो सोलमेट से मिल जाते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका पार्टनर ही आपको चीट करके गया हो, या फिर उससे आपको बदले की इच्छा रही हो, या फिर उससे आपको प्यार की इच्छा रही हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, वो आपको समझे। उसे आपके प्यार का एहसास क्यों नहीं हुआ? उसे इतना प्यार दिया फिर भी वो आपको क्यों नहीं समझा? तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पल के लिए आपको प्यार देने आए थे। कुछ पल के लिए ही आपको प्यार देने आए थे, लेकिन आपने उनके साथ रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि आप पास्ट लाइफ में भी रो रहे थे और इस लाइफ में भी रो रहे हैं। इनका जो था कर्मा वो पूरा हुआ। आपको प्यार चाहिए था, इन्होंने साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल के लिए भी दिया होगा। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है कि बहुत सारे लोग 8-8 साल तक रिश्ते में रहे हैं, उसके बाद उनका पार्टनर बदल गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो गई है, लेकिन उनके पार्टनर उन्हें बदल गए हैं। तो डियर, ये कार्मिक रिश्ता था, इसे बदलना ही था, क्योंकि इसे आपने अपने रिश्ते में बांध रखा था, खुद से बांध रखा था। तो ईश्वर का संदेश है कि इनके बारे में सोचना थोड़ा कम कर दीजिए। कम क्या, बंद ही कर दीजिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी में आपको रुलाते ही रहेंगे। इनकी वजह से आपका आज भी बेकार होगा और आने वाला कल भी बेकार हो जाएगा। जैसे आपकी पास्ट लाइफ भी ख़राब हुई और इस जन्म के कुछ साल भी आपके ख़राब हो चुके हैं। तो डियर, अभी भी कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसको लेकर के आप बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। हो सकता है कि आपके इनसे बहुत गहरे रिश्ते हों। अब आप उन बातों को सोच कर के इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? हो सकता है एज डिफरेंट हो सकता है, इंटर कास्ट इशू हो सकता है। डियर, आपको लगता है कि आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन इन्होंने आपको क्यों चीट किया? हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार भरी बातें की हों, बहुत अपनापन फ़ील कराया हो, बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाया हो, जो आपको लगा कि बस मुझे यही चाहिए था ज़िंदगी में। तो डियर, इनका कर्मा आप समझ सकते हैं कि अंत समय में भी आप इन्हें याद कर रहे थे पास्ट लाइफ में, तो इनका कर्मा हो गया था कि आपको प्यार देना है, आपसे बहुत अच्छे से बात करनी है, आपसे बहुत अच्छे से रिश्ते रखने हैं। तो डियर, वो कुछ सालों का ही कर्मा होता है। जब कर्मा क्लीन हो जाता है तो ज़िंदगी से इंसान चला जाता है। तो डियर, ऐसे हर किसी का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन इनसे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, इनसे आपकी शादी हुई हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन ये अब आपको समझ नहीं रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है कि आपने हर किसी के खिलाफ जाकर के इनसे शादी की हो। आपने इनसे हर किसी के खिलाफ जाकर के शादी की हो, आपको लगा कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा बुरा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है। इनसे ज़्यादा गलत इंसान तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आया ही नहीं है। अब इनके आगे आपको पूरी दुनिया सच्ची लग रही है, बस सबसे बुरा यही इंसान लग रहा है। तो डियर, ये कर्मा था। अभी भी अगर आप क्लीन करना चाहते कर्मा, तो मेडिटेशन पे आप अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि या तो मेडिटेशन से कर्मा क्लीन हो जाता है, या तो फिर उसका भुगतान करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं। कर्मा वो भी होता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन वो भी होता है, जिसे हम अंत समय तक याद करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्यार के लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, या फिर उनको कोई गलत इल्ज़ाम लगा देता है, बहुत कुछ बुरा भला बोल देता है, तो अंत समय तक, सालों साल तक उनके दिल से वो बात नहीं निकलती, वो नफ़रत नहीं निकलती। तो डियर, उससे उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो डियर, ये इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए थे। तो अब आपका इनसे कनेक्शन जो भी है उसे आप ख़त्म करें, वरना ये आगे आपको फिर मिलेंगे। जब आप बहुत सक्सेस हो जाएँगे, आप बहुत सक्सेस हो जाएँगे, बहुत कुछ पॉज़िटिव होगा, तो ये आपको ट्रोल करने आएँगे, ब्लैकमेल करने आएँगे, बहुत कुछ बुरा-भला करने आएँगे। तो इस वक़्त आपके लिए संदेश है कि अगर आप ऐसे कोई कार्मिक रिश्ते में हैं, तो उनसे आप नफ़रत का रिश्ता भी ख़त्म करें।
अगर आप उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं चाहते, तो वो आपकी किसी लाइफ़ में मतलब आपको ना मिले, तो उनसे आप प्यार का रिश्ता, नफ़रत का रिश्ता, हर तरह का रिश्ता ख़त्म करें। कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत है, आप उसे करें और अपने कर्मा को क्लीन करें। इनसे आप किसी तरह का रिश्ता ना रखें, किसी तरह की इनकी बात ना सोचें। आप ये सोचें जो भी किया वो अच्छा किया। इनके करने से क्या होता है, जो भी था वो ईश्वर ने किया। ईश्वर ने किया था, ईश्वर ने ख़त्म कर दिया। डियर, किसी तरह का आप इनसे रिश्ता ना रखें, वरना ये आपको फिर से मिलेंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ये ऐसे रिश्ते में फँस चुके हैं। हो सकता है कि ये आपके ऑफ़िस में आपको मिले हों, आपके बॉस हों, ये आपसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े हों या फिर आप इनसे बड़े हों। हो सकता है कि आपकी शादी भी हो गई हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आए हों। पहले इन्होंने आपसे बहुत प्यार से बातें की हों, बहुत अच्छा फ़ील कराया हो, आपको बहुत कुछ पॉज़िटिव लगा है, लेकिन अब आप इन्हें भूलना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो और ये आपकी ज़िंदगी में आए हों, तो आप इन्हें भूलना नहीं चाहते। आप इनका प्यार चाहते हैं कि ये इंसान मुझसे बात करे, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे। तो आप समझ लीजिए, अगर इस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में दुःख दोबारा चाहते हैं। मुझे फिर रुला जा, मुझे फिर तबाह कर। कुछ ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आप इनसे फिर से कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में आओ, मुझे रुलाओ, मुझे बर्बाद करो, मुझे चीट करो, मुझे धोखा दो, फिर से मुझे रोता हुआ छोड़ जाओ। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप उनके लिए परेशान मत होइए और इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप बहुत स्टेबल हैं तो, अगर नहीं हैं, तो आप समझदार हैं। तो डियर, ये पूरी ज़िंदगी आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के रिश्ते रखना चाहते हैं, वरना आप रो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझदार बहुत हैं, ईश्वर का आपके लिए संदेश है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। नफ़रत से भी अगर कनेक्ट है, तो उससे नफ़रत वाला भी रिश्ता आप ख़त्म कर दें। अगर आप रिश्ता ख़त्म कर देंगे हर तरह का, तो शायद ये आपकी ज़िंदगी में आएँगे ज़रूर, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, आपके लिए कुछ गलत नहीं कर पाएँगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 परिस्थिति में बहुत फँसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, क्या करूँ? अपनी फैमिली का साथ दूँ, अपने पार्टनर का साथ दूँ, अपने करियर की तरफ बढ़ूँ या फिर किसी और के लिए एक्शन लूँ? किसी भी तरह का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है। हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी ना कर रहे हों आपसे, आप उनसे बहुत बार बात कर चुके हों। कभी वो बोलते हैं कि इस साल करेंगे, फिर वो बोलते हैं अगले साल करेंगे, इस महीने में करेंगे। ऐसे करते-करते साल गुज़रते चले जा रहे हैं, लेकिन इनका क्लियर जवाब कोई आ नहीं रहा है। तो डियर, ये अभी एक अच्छे ऑप्शन की तलाश में है। ये अभी बहुत अच्छे तो ऑप्शन की तलाश में है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपसे बेहतर कोई मिल सकता है। डियर, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आप अपने पार्टनर से अभी दिल दिमाग हटाइए। उन्हें आपसे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे। ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप इनसे दिल दिमाग हटाइए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, जैसे घर की ज़िम्मेदारियाँ, अपना करियर, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएँ, अपना सपना पूरा करने का, तो डियर आप उस पे ध्यान दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाएँगे। ये आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाएँगे, इनका कर्मा है और कर्मों का भुगतान खुद ही करना पड़ता है, या फिर कर्मा क्लीन करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। डियर, अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इन्हें इनके कर्मों का भुगतान करना है। अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करेंगे, आपके पास रहेंगे, तो इनके कर्मों का भुगतान कौन करेगा? इनके कर्मों का भुगतान तो इन्हीं को करना है ना। तो डियर, इस वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं, इस वजह से इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं हो रहा है, इस वजह से डियर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि इन्हें अभी आपके प्यार का एहसास नहीं होगा। ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कुछ और करने के बारे में सोचेंगे। तो डियर, इनकी ज़िंदगी के जो कर्मा है वो क्लीन होंगे।
क्योंकि इन्हें भुगतान तो करना है। इन्होंने हो सकता कईयों के दिल तोड़े हों, किसी के साथ धोखा किया हो, फ़रेब किया हो, तो जिसका भुगतान इन्हें करना है। सिर्फ़ आपके प्यार की वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ पॉज़िटिव हो रहा है, उसकी वजह से ये कुछ मतलब इनकी ज़िंदगी में हो नहीं पा रहा है, इनका कर्मा। अगर आप चाहते हैं इनके लिए कुछ पॉज़िटिव करना कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ, जल्दी वापस आ जाएँ, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, इनकी एनर्जी भी हील होगी, आपकी एनर्जी भी हील होगी, तो बहुत कुछ पॉज़िटिव होगा। इनका कर्मा जल्दी क्लीन हो सकेगा। आप इतनी सी मदद कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप इन्हें टेलीपैथी कर सकते हैं, इन्हें पॉज़िटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, ताकि ये पॉज़िटिव रहें, सही फ़ैसले करें, ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा करें। लेकिन आप जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, अगर करियर को लेकर के, पार्टनर को लेकर के ज़िम्मेदारियाँ जैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, हो सकता है आपको कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा हो, तो आप बहुत परेशान हो, या फिर आप जॉब और बिजनेस में से बहुत परेशान हो कि क्या करूं, जॉब की तैयारी करूं या फिर कोई बिजनेस कर लूं। तो डियर, इस पर का आपके लिए संदेश है कि अभी करंट में जो आपके लिए सही लगता है आपको, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हो उसके साथ साथ जॉब की तैयारी कर सकते हैं, तो डियर आप बिजनेस पे पहले ध्यान दें। हुँ? तो जो चीज़ आपको लगती है कि पहले इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, उसके साथ-साथ आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। तो डियर, आप अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करिए और पॉज़िटिव होकर के अपने बिज़नेस पे काम करिए, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी आपके मन से ही होगी। क्योंकि आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, और आपकी शादी उससे ही होगी जो आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होगा, जो आपके लिए पॉज़िटिव करेगा। अगर आपकी शादी पॉज़िटिव इंसान से ही होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सोच रहे होंगे कि कैसा आपको पार्टनर मिले, क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, तो इस वक्त आपके लिए संदेश है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप मेडिटेशन करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव ज़रूर रहना। जय श्री राधे कृष्णा।